न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आगामी पेश होने वाले अंतरिम बजट में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस ही जारी रहेगा। कर्मचारियों को इन अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने जा रही है और ये अफवाहें फैलाने वाले कर्मचारी अधिकारी वो हैं जो पुरानी पेंशन योजना में अपने बुढ़ापे में सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन के कारण उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 83 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है, मगर हम इसको तब उपलब्धि मानते अगर 83 करोड़ युवाओं को रोजगार देते, क्योंकि कोई भी देश तब तक विकसित नहीं बन सकता है जब तक युवाओं को रोजगार न मिले। आज फ्री के राशन की वजह से गांव में काम के मजदूर नहीं मिल रहे। फ्री के सामान मिलने की वजह से लोग कामचोर बन रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं अगर ये दल कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं। संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। देखिए, मैं अपने जो कर्मचारी हैं उनको एक तो ये निवेदन करूंगा कि ये जो सरकार की तरफ से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सरकार एनपीएस बंद कर रही है या ओपीएस लागू कर रही है या एनपीएस में वो एक कोई अच्छा सा पैकेज दे रही है रिटायर्ड कर्मचारियों को, उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी जो हैं वो एनपीएस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें पुरानी पेंशन योजना के अलावा कोई पेंशन योजना में मंजूर नहीं है। 83 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन दे रहे हैं मोदी सरकार। मैं इनकी बड़ी उपलब्धि मानता हूं मोदी सरकार की, और ये 83 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता है इन्होंने। मुफ्त राशन से क्या हुआ है, गांवों में कामगार लेबर नहीं मिल रही है, लोग जो है कामचोर निठल्ले हो गए हैं। अगर आपने देना है तो आप रोजगार दीजिए ना। ये क्या कि मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना बंद कीजिए मोदी जी, क्योंकि इससे देश का भला होने वाला नहीं है। और हमारा भारतवर्ष विकसित तभी होगा अगर 83 करोड़ लोगों को रोजगार होगा। अब 2024 इसी साल मई में चुनाव हो रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं और इतने इससे भी दुगने जो है वो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, जो रोजगार संसाधन उपलब्ध न होने के कारण दर दर भटक रहा है, ठोकरें खा रहे हैं। और ये जो एक वर्ग है ये किसी भी सरकार का सत्ता पलटने में सक्षम है। देखिए, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया है, जिसके कारण जयराम सरकार कर्मचारियों ने और बेरोजगार युवाओं ने उखाड़ के बाहर फेंक दी थी। देखिए, हिमाचल में 16 लाख के करीब रोजगार युवा था और 1.5 लाख के करीब सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी था। 68 कंस्टिट्यूंसी में जो भी जीत हार का फैसला हुआ है वो 100, 200, 1000, 2000, 10,000 तक हुआ है, और उसमें बेरोजगार युवाओं का और हमारे सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बहुत योगदान रहा है। ये बात मोदी जी आप ध्यान में रखिए। केंद्र सरकार जब सत्ता में तीसरी बार आने की सोच रही है, अगर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की तो ये आपका दिवस अपमान बन के रह जाएगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के लिए कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट।